हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर 2.2 एक्सरसाइज का। 2.2 एक्सरसाइज में हम लोग 1 to 10 तक जो क्वेश्चन था 1 by 1 करके किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और 1 to 10 में जो भी क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं उसका आप प्रैक्टिस करें घर पे बैठ करके, और 11 से 21 तक इस लेक्चर में हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं और ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। मतलब इसमें से जो है ना सबका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan इनवर्स 2 इंटू कॉस, फिर 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। इसका आपको वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले इसको स्टार्ट कहां से किया जाए, है ना। स्टार्ट यहां से कीजिए। देखिए साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आप जानते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइन 1/2 के बराबर होगा। तो किस एंगल का साइन 1/2 के बराबर होता है ये बात आपको पता है ना, π/6 एंगल का साइन 1/2 के बराबर। आप यहां क्या कीजिए, tan इनवर्स 2 इंटू कॉस और इसका जो है ना π/6 एंगल का साइन जो होता है ना 1/2 के बराबर, सो कट जाएगा यहां पर। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3 और cos π/3 का भी वैल्यू होता है 1/2। 1/2 को 2 से काटिएगा 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, और आपको मालूम है ना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल होता है π/2। देयरफॉर tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा का वैल्यू भी हो जाएगा π/2 और cot π/2 होता है 0। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। और भी कंडीशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। इसमें देखिए क्या है, आपको इसका फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x। cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स y। चलिए फिर एक बार हम आपको यहां रिकॉल करा देते हैं। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना 2 tan इनवर्स ऑफ x होता है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो अब आप बता सकते हैं ना यहां पर tan 1/2 इंटू, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं ना 2 tan इनवर्स x। चूंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां देखिए यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो 2 tan इनवर्स x होता है। यहां y है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स y। ये 2 दोनों यदि आप बाहर निकालते हैं, 2 बाहर निकालिएगा 2/2 आ जाएगा, बचेगा आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगा लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय
1 माइनस एक्स वाई है ना, और tan tan इनवर्स x इक्वल्स टू x, तो tan tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई का भी हो जाएगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस cos इनवर्स x equals to 1, then find the value of x। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू, यहां दिखेगा आपको 1, और आप क्या कीजिए, देखिए x तक पहुंचना है ना, x तक पहुंचने के लिए मतलब यहां तक, जब तक ये साइन नहीं हटेगा तब तक आप x तक कैसे पहुंचेंगे, इसलिए इस साइन को आप हटा लीजिए। इस साइन को जब आप हटाएंगे तो उधर जाने के बाद मतलब LHS से RHS जाने के बाद ये इनवर्स में आ जाएगा, आपको LHS में दिखेगा साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू दिखेगा आपको साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, है ना। किसी एक साइन को उठा करके या cos को उठा के उस साइड कर लीजिए, तो यहां से आपको दिखेगा साइन इनवर्स 1 बाय 5 इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 बाय 5 इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x होता है साइन इनवर्स x। फॉर्मूला से आप को मालूम कर सकते हैं और बता भी दिया गया ऐसे फॉर्मूला ये सब। अब देखिए ये दोनों साइन इनवर्स है बराबर, अच्छा ये दोनों बराबर हमेशा बराबर कब आएगा, जब आप इसके जगह पर x रख देंगे तब ये दोनों हमेशा बराबर आएगा, या नहीं तो इसके जगह पर आप क्या रखेंगे 1 बाय 5 रखेंगे तभी दोनों, जैसे मान लीजिए x के जगह पर यदि आप 1 बाय 5 रखते हैं तभी तो ये बराबर दिखेगा, ऐसा थोड़ा कि 1 बाय 2 रख दीजिएगा तब बराबर दिखेगा, 3 बाय 2 रख दीजिएगा तब बराबर दिखेगा, ऐसा तो नहीं है। बराबर दिखने के लिए दोनों x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 1 बाय 5, इसका मतलब दोनों तरफ आप इनवर्स हटा दीजिए, या नहीं तो आप एज्यूम कर लीजिए x के जगह पर यदि हम 1 बाय 5 रखेंगे तभी ये दोनों बराबर आएगा, सो x इक्वल्स टू 1 बाय 5 यहाँ पॉसिबल है। सेकेंड तरीका से आप ऐसे क्वेश्चन पे सोच सकते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहां एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये मान लीजिए साइन है और ये कोई न कोई एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा, साइन अल्फा इक्वल्स टू यदि 1 रहता है समझने के लिए, तो आपको पता है अल्फा क्या होगा 90 डिग्री होगा, है ना। इसका मतलब अल्फा की जगह पर आपको पाई बाय 2 रखना पड़ेगा, अरे साइन पाई बाय 2 ही तो 1 होता है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा एक्सप्रेशन पाई बाय 2 है, तब जाकर के साइन बनेगा 1। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 रहेगा, तो दोनों देख रहे हैं आप साइन इनवर्स और cos इनवर्स का जो आर्गुमेंट है दोनों सेम है, या नहीं तो आप एक चीज और समझें, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 2 तभी पॉसिबल होगा जब x इक्वल्स टू क्या होगा y होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा। या नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं, यहां देखिए साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है cos इनवर्स का जो आर्गुमेंट है दोनों है सेम, इसीलिए इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 2। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखिए इसका वैल्यू जब तक पाई बाय 2 नहीं होगा तब तक साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होगा नहीं, और यदि इसका वैल्यू पाई बाय 2 हो गया तो साइन इनवर्स और cos इनवर्स के आर्गुमेंट को इक्वल होना पड़ेगा। सो आप यहां बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होगा, तब जाकर के साइन इतना का वैल्यू 1 आएगा, अर्थात आप बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 1 बाय 5 इज ओनली पॉसिबल, है ना। मतलब लॉजिक से भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो आपको इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स
x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल्स टू पाई बाय 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, कह रहा है कि यदि tan इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स ये पाई बाय 4 है तो आपको बताना है x क्या है ना, मतलब x के किस मान पर ये दोनों का सम निकालेंगे तो पाई बाय 4 आएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर फॉर्मूला लगा लेते हैं x का मान निकालने के लिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां देखिए x निकालने के लिए जब तक ये tan इनवर्स हट नहीं जाएगा तब तक x नहीं निकलेगा, तो इस tan को उठा करके RHS शिफ्ट कीजिएगा, आ जाएगा 10 पाई बाय 4। इसको जोड़ भी लेते हैं, इसको जोड़ने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर प्लस आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। नीचे दिखेगा आपको x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाय, फिर ये दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दिखेगा, नहीं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, फिर माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कट जाएगा और इधर जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा ना ये दिखेगा आपको 10 पाई बाय 4 के टर्म में, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा, फिर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये नहीं है कि मुझे याद है, बट आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऐसे कीजिएगा, फिर इसको ऐसे कीजिएगा तो माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स हो जाएगा, इसको ऐसे कर दिया ना। और चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये तो है सीधा सीधी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 1। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4, और यहां जब आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1, इससे ये कट गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू, यहां कितना है माइनस 3, माइनस 4 प्लस 1 कीजिएगा तो माइनस 3 ही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3, इसको उठा के इस साइड किए तो आ गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2, और x इक्वल्स टू निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 आएगा। ये काफी इजी है यहां से नीचे सॉल्व करना, और क्वेश्चन आप देख लिए ना कैसे कैसे बना। आप क्या, हम यहाँ क्या किए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाए, ये आया, और इस tan x तक मेरे को पहुंचना है, tan इनवर्स को हटाना पड़ेगा, तो उस tan को LHS से RHS शिफ्ट किए तो ये आकर के सेट हो गया, 10 पाई बाय 4 बन गया आकर के। 10 पाई बाय 4 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, उधर सॉल्व करते हुए लाए एक्सप्रेशन ये बना, फिर इसको सॉल्व करते करते लाए तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 चमक गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है
इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। साइन 2 पाई बाय 3 देखिए, साइन 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि साइन है 2 पाई बाय 3, ऐसे लेक्चर में बता दिया गया है ना। और लेकिन फिर से हम एक बार बता देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे मान लीजिए साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू पूछ रहा है, साइन 5 पाई बाय 3 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए साइन 7, साइन ही नहीं 10 कॉट सेक कोसेक हर एक के लिए सही है ये अभी, लेकिन हम साइन के लिए ही कर देते हैं। मान लीजिए साइन 14 पाई बाय 3 बोला जा रहा है, पाई बाय 4 के लिए भी सही होगा, पाई बाय 6 के लिए भी होगा, सब के लिए है। पहले पाई बाय 3 को आप देख लीजिए। पहले ये देखिए साइन, और आपको पता है ना साइन पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है? साइन पाई बाय 3 का वैल्यू होता है √3/2। तो याद रखिएगा एक बात कि साइन पाई बाय 3 का जो वैल्यू होता है ना, वही साइन 2 पाई बाय 3 होगा, वही साइन 5 पाई बाय 3 होगा, वही साइन 7 पाई बाय 3 होगा, वही साइन 14 पाई बाय 3 होगा, वही साइन 19 पाई बाय 3 आएगा, वही साइन मान लीजिए आपको जो मन है लिखने का, है ना। लेकिन ये कटना नहीं चाहिए इससे, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में, पाई बाय 3 के प्रोडक्ट में 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 का मल्टीपल हो जाएगा तब कट जाएगा, तब अलग वैल्यू देने लगेगा, ठीक है ना। कटना नहीं चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसका जो वैल्यू होगा ना, ये भी हो जाएगा √3/2, 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 ये भी हो जाएगा √3/2। अब ये कौन सा बात हुआ यार, सबका वैल्यू √3/2 है, तो इतना सारा ट्रिगोनोमेट्री जो 11th में पढ़ने के लिए फिर उतना पढ़ने का जरूरत क्या है। बट एक बात यहां याद रखिएगा, अरे पाई बाय 3 का इन्फेक्शन सब में लगा हुआ है, तो पाई बाय 3 जैसा ही वैल्यू देगा ना, √3/2। बट आप क्या करें, क्वाड्रेंट चेक कर लें कि किस क्वाड्रेंट में ये है। यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो प्लस √3/2 ही रहेगा, यदि ये सेकंड में रहेगा तब भी प्लस ही रहेगा, थर्ड और फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, यहां आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा, बस इतना ही। अब जैसे 2 पाई बाय 3 किस क्वाड्रेंट में है? पाई बाय 3 मतलब होता है 60 डिग्री, 60 गुना 120, 120 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, इसलिए √3/2 हो जाएगा। मतलब साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, वो आता है √3/2। अब जैसे मान लीजिए 5 पाई बाय 3 है, 5 × 60 कीजिएगा तो आ जाएगा 6×5 30, 300 डिग्री जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ में आपको पता है ऑल साइन 10 कॉस जब आप करते हैं, ऑल साइन 10 कॉस, है ना। ऑल साइन 10 कॉस करने के क्रम में इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें 10, इसमें कॉस। आप इसमें देख रहे हैं कि यदि फर्स्ट और सेकंड में आता है, इसमें तो सभी का चलता बनता है, इसमें से केवल साइन का चलता बनता है, बाद बाकी सबके सब नेगेटिव होता है। इसमें 10 का चलेगा बनेगा 10 और कॉट का, बाद बाकी सब का सेक और कॉसेक, बाद बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं 300 डिग्री देखिए कहां पर आएगा, 300 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में जो होता है ना साइन होता है नेगेटिव, इसीलिए यहां माइनस लगा दीजिए बस। मतलब ये हुआ कि यदि साइन m पाई बाय 3 का वैल्यू कहीं निकालने के लिए वेयर m इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना, देन वैल्यू ऑफ m पाई बाय 3 इज √3/2 या माइनस √3/2, है ना। आप क्या करें, बट m पाई बाय 3 जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक का जो वैल्यू आप रखे हैं वहां पर, उसका वैल्यू को आप उसके साइन को बदल दीजिएगा, आपका आंसर आ गया सही। अब जैसे मान लीजिए 7 पाई बाय 3 है, आप क्या करेंगे, अब 7 पाई बाय 3 थोड़ा सा चेक करना ठीक नहीं लग रहा है ना, 7 पाई बाय 3, इसको आप छोटा सा इंटरवल लिख दीजिए, जैसे 3 दूना 6, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई। अब यहां देखिए 2 पाई कहां होगा, तो 0 यहां हुआ, यहां से यहां आए पाई हुआ, फिर पाई में पाई ऐड कर दीजिएगा, 2 पाई यहां आ जाएगा, और 2 पाई में आप फिर से 60 डिग्री जोड़िएगा, स्वाभाविक फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो इसका मतलब प्लस √3/2 आएगा। जैसे 14 हो गया, 14 पाई बाय 3 का वैल्यू पूछा जाए तो आप जानते हैं ना 5 दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप तो हमेशा पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 3 में रखें एंगल को। जैसे मान लीजिए 5 दिया 15, 5 पाई माइनस पाई बाय 3। अब देखिए 5 पाई कहां होगा, आप एक बात याद कर लीजिएगा, ऑड नंबर यदि पाई के साथ मल्टीपल होगा तब वो इधर आएगा, इवन नंबर यदि पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स एक्सिस पर ही रहेगा,
और वो एक्स एक्सिस से राइट होगा, और ऑड नंबर यदि पाई में मल्टीपल रहेगा तो वो होगा लेफ्ट साइड। जैसे देखिए यहां पर 0 पाई हो गया, पाई बोले तो ऑड मल्टीपल इनटू पाई, 2 पाई, फिर इसमें पाई ऐड कीजिएगा 3 पाई, मतलब ऑड वाला इधर, इवन वाला इधर। आप यहां क्या देख रहे हैं 5 पाई, 5 पाई कहां होगा, 5 पाई एक्स एक्सिस पर ही होगा लेकिन वाई एक्सिस से लेफ्ट होगा, तो 5 पाई इसमें से आप पाई/3 घटाएंगे, 5 पाई यहां आकर स्थिर हो गया, और घूमने का जो एंगल का जो क्या कहते हैं रेट था ना, वो नहीं अरे अब यहां देखिए 5 पाई/3 कहां होगा, एक्स एक्सिस पर यहां होगा, अरे ये स्थिर हो गया ना करके एक्स एक्सिस पर, इसका जो रोटेशन होगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना ऐसे, और वो क्या होगा 5 बार रोटेट होने के बाद एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में आके अस्थिर हो जाएगा 5 पाई, और इसमें से आप पाई/3 घटाएंगे तो स्वाभाविक है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इसीलिए इसका वैल्यू प्लस 19 पाई लीजिएगा, 3 छाके 18, 6 पाई प्लस पाई/3, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब इसका वैल्यू प्लस आ जाएगा। फिर इसको आप लिखना चाहते हैं जैसे 271 में आप 3 से डिवाइड लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 90 प्लस, देख लीजिए, मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर गया, इसका वैल्यू भी √3/2 ही होगा। तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में तो रहता नहीं है ना। अब इसी के साथ कॉस जोड़ लीजिए, कॉस जोड़िएगा, अच्छा हाँ कॉस भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो 1/2 हो जाएगा, कॉस है, कॉस जोड़िएगा, ये किस क्वाड्रेंट में था 3 दूना 6 एक साथ, है ना, ये भी हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका वैल्यू 1/2, ये था फोर्थ में, इसका वैल्यू 1/2, मतलब इस तरीका से आप बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करें, इसका वैल्यू निकाल लें पहले, ठीक है ना। साइन 2 पाई/3 का वैल्यू निकालिएगा, साइन 2 पाई/3 मतलब 120, साइन 120 का वैल्यू होता है 1/2, अब नहीं √3/2, अब यहाँ साइन इनवर्स √3/2 होता है पाई/3, बस खत्म, ये सब बता दिया गया है पहला लेक्चर में ही, मतलब 2.1 एक्सरसाइज का जो कर रहे थे। तो 17 में है tan इनवर्स tan 3 पाई/4, इसमें चलिए tan इनवर्स tan 3 पाई/4, इसको कैसे करेंगे, 3 पाई/4 बोले तो 135 डिग्री, tan 135 बोले तो 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस, अरे 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, जो tan पाई/4 का वैल्यू होता है ना वही tan 3 पाई/4 का वैल्यू होगा, बट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका साइन बदल जाएगा वैल्यू का, है ना। इसका वैल्यू पाई/4 का इनफेक्शन इसको लगा हुआ है, सो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 3 पाई/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से जो होगा इसका वैल्यू आ जाएगा -1, और tan इनवर्स -1 होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, और इसका वैल्यू आ जाएगा -पाई/4। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये है 10 में साइन इनवर्स 3/5 प्लस क्वाट इनवर्स 3/2। यहां एक चीज देख सकते हैं, यहां 10 है, ये पूरे एक्सप्रेशन को आप 10 में लिख दीजिएगा, ताकि 10 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है x, इसको 10 में बदल लीजिए, 10 में बदलिएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स, आपको बताए थे साइन इनवर्स को 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये है p, ये है h, b निकालिएगा तो निकलेगा 4, 10 होता है p/b, फिर यहां से इसको 10 बदलिएगा तो tan इनवर्स cot इनवर्स होता है b/p, tan इनवर्स होता है p/b, तो उलट जाएगा दोनों। अब यहां से दोनों का फॉर्मूला लगा लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब tan इनवर्स x इक्वल टू होता है x, 3 तिया 9,
प्लस 8, यहां हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 में से 6 जाएगा और यहां 12, 12 12 कट गया ना, 9 8 17 बेटे 6 6 12, 17/6 आया इसका आंसर, मतलब 17/6। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7π/6। आपको अभी बताए हैं जस्ट इससे 1-2 क्वेश्चन पीछे कि cos 7π/6 का वैल्यू जो होगा √3/2 ही होगा या तो -√3/2 होगा, बट इसका कोऑर्डिनेट चेक कीजिए। √3/2 आप याद रखिए, √3/2 होगा क्योंकि π/6 का इन्फेक्शन इसमें लगा हुआ है, तो π/6 cos π/6 √3/2 7π/6 7, और यहां पर 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 210 डिग्री है ना, ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos होता है नेगेटिव, सो यहां पर आ जाएगा cos इनवर्स माइनस √3/2, cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस ये हो जाएगा ये हो जाएगा π/6, डेट इज 5π/6। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब यहां देखिए इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, इस माइनस को आप जैसे बाहर निकालेंगे साइन इनवर्स -x होता है, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा π/3 प्लस, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/6। अब यहां देखिए ये 60, ये 30, 60 30 होता है 90, या π/2 इसको बोलिए ना, जोड़िएगा तो π/2 आपको दिखेगा। और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स √3। आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम बना देते हैं क्वेश्चन को। cot इनवर्स -√3, जब ये माइनस बाहर निकलेगा पाई माइनस आ जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस cot इनवर्स √3, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिखेगा आपको tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स √3। ये दोनों को आप क्या कीजिए, एक जगह कर लीजिए, एक जगह बोले तो tan इनवर्स √3 है प्लस cot इनवर्स √3 माइनस पाई, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2। तो इसको आप लिख सकते हैं यहां पर, या तो इसका वैल्यू रख दीजिए या तो आप π/2 लिख लीजिए। चलिए इसका वैल्यू ही रख देते हैं, इसका वैल्यू π/3 और इसका हो जाएगा π/6 माइनस पाई, और इसको जोड़िएगा, ये 60 है, ये 30 से 60 30 90, 90 मतलब π/2 में से पाई जाएगा तो बचेगा -π/2। चलिए स्टूडेंट्स, आज आपका 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मतलब इससे पहले लेक्चर, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर यदि आप देखेंगे तो 1 to 10 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था, अभी यहाँ 11 से लेकर के 21 तक का डिस्कशन हम कर दिए हैं। मतलब 2.2 एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। अब जो अगला लेक्चर आएगा वो होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज पर, ठीक है। चलिए आज की कहानी यही खत्म करते हैं, बाय बाय, थैंक यू।